ये किसी और का जनाजा नहीं आ रहा है, मेरे गुलाम का जनाजा आ रहा है। आमना का लाल ये गुंबदे खजरा से कह दे, ऐ फरिश्तों, मुनकरो नकीर ये जान लो, ये जनाजा किसी और का नहीं, मैं आमना के लाल के गुलाम का जनाजा आ रहा है। ये वो जनाजा आ रहा है कि जिस वक्त में लोग अपने शादी के मौके पर नंगा नाच कराते थे, उस मौके पर भी गुलाम गौस ने और उनके बाप ने मेरा जलसा सजा के ऐलान कर दिया, आमना के लाल, आना तेरा काम है, जलसा सजाना मेरा काम है। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, मसलके आला हजरत खतीबुल हिंद हजरत हामिद अहमद रजा साहब मंजरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आज लोग शादी के मौके पर अपनी बहू बेटियों की इज्जत का जनाजा निकालते हैं। मेरे भाइयों, लक्ष्मीपुर के मुसलमानों, इन दोनों बाप बेटों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इनसे मेरा कोई नाता नहीं है, ये मेरी बिरादरी के भी नहीं है, मेरे महल्ले के भी नहीं है, मेरे कस्बे के भी नहीं है, मेरी बस्ती के भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता जो इनसे है वो रिश्ता है जो सगा रिश्ता खत्म हो सकता है, खानदान का रिश्ता खत्म हो सकता है, खून का रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कलमे का रिश्ता न यहाँ खत्म होगा न क़यामत के मैदान में। वो रिश्ता है जो यहाँ भी काम आएगा, क़यामत के मैदान में काम आएगा। हम किसके बेटे हैं? ये रिश्ता जमीन पर रहेगा, कब्र में काम नहीं आएगा, क़यामत के मैदान में काम नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह का कुरान है, कुरान का 26वां पारा है, 26वें पारे में अल्लाह उतार कर कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। सुभान अल्लाह। अब जो आपस में भाई होगा वो भाई को अच्छा पैगाम देगा, भाई को नेक पैगाम देगा, भाई को खूबसूरत पैगाम देगा। एक भाई होने के नाते से अहमद रजा मंजरी इनको पैगाम देकर जा रहा है, अरे तुम्हारा जनाजा तुम्हारी कब्र में बाद में जाएगा। आमना का लाल कहेगा अरे ये मेरा वफादार गुलाम आ रहा है, जन्नत के फरिश्ते मेरे गुलाम के लिए जन्नत का बिछौना बिछा दे, जन्नत की खिड़की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, जश्न शादी खाना आबादी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जुमला मेरी तकरीर का बड़ी तवज्जो के साथ समाप्त करें। शादी के मौके पर नंगा नाच कराने वाला कोई बड़ा नहीं होता, ढोल ताशे बजवाने वाला कोई बड़ा नहीं होता। मैं आज एक ऐसी बात बता कर जाऊंगा, अगर तुम्हारे दिल पे चोट लगे तो कबूल कर लेना। यह हमारी माँ और बहनें भी सुन रही हैं, यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया सुनेगी। आज गुलाम गौस साहब का, गुलाम मोहम्मद साहब का जो निकाह होगा कल इंशाअल्लाह, उस निकाह की बरकतें कितनी होंगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, याद करो मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम अपनी शादी के मौके पर नंगा नाच करा सकते हो, बम्बई के हिजरों का तरीका अपना सकते हो, बम्बई के रंडियों का तरीका अपना सकते हो, ढोल और ताशा बजवा सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए जरा ये सोचो तो सही, जब तुम्हारे घर के सामने तुम्हारे दरवाजे में रंडी नाचेगी, अपना सीना उठा उठा कर नाचेगी, अपने बालों को खोल कर नाचेगी, तो तुम मुझे बताओ अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, जब ये रंडी अपने बालों को खोल कर नाचेगी और तुम्हारी बहनें भी उसका नाच देखेगी, तुम्हारी बेटियां भी उसका नाच देखेंगी, तुम्हारी शहजादियां भी उसका नाच देखेंगी, तुम्हारी लड़कियां भी उसका जब नाच देखेंगी, तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारे बेटे की शादी पर एक रंडी नाच रही है, अपने जिस्म का मुजाहिरा करा रही है, अपने जिस्म का दिखावा करा रही है, अपनी आंखों को कदर करा रही है, अपनी जुल्फों का मुजाहिरा करा रही है, तो क्या तुम्हारी दिल बहन की दिल में ये बात पैदा ना होगी कि ये नाच रही है तो मुझे भी नाचना चाहिए, इसके सर पे दुपट्टा नहीं है तो मेरे सर पे भी दुपट्टा क्यों होना चाहिए। अरे जब वो रंडी का नंगा नाच देखेंगी तो तुम्हारी बहनें सोचेंगी, जब हमारा भैया इन रंडियों को देख सकता है, जब हमारा बूढ़ा बाप इन रंडियों को देख सकता है, जब हमारा चचा इन
है, हम भी किसी से आंखें मिलाएंगे। अब बताओ, अगर तुम्हारी बहन की इज्जत निकल रही है तो इंतजाम तुमने किया है। अगर तुम रंडी ना नचवाते तो तुम्हारी बहन की इज्जत भी सलामत रहती, तुम्हारा समाज भी सलामत। बेशक हक है। गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर बात अच्छी लगे गौस मोहम्मद साहब तो अपने शादी के मौके पर ये ऐलान कर दो कि हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत अगर संवारना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी बेटियों की इज्जत सलामत रहे, जरा थोड़ी देर के लिए सोचो। साइकोलॉजी सोचो इमाम साहब, थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो। मैं क्या थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो नौजवानों, बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ, तकरीर सुन लो। अगर ये तकरीर सुन लिया आपने तो कामयाब हो जाओ। थोड़ी देर के लिए सोचो। स्टेज लगा है, स्टेज, इसी स्टेज पर अगर रंडियां नाचती, रंडियां, जवाब देना। और तो तुम भी सुनो, और नौजवानों सुनो, बुजुर्गों तुम भी सुनो। अगर दिल पे चोट लगे तो कह देना कौम का हमदर्द कौम को पैगाम मोहब्बत देकर, वरना लच्छेदार तकलीफ करके चला जाऊं तो इस जलसे का मकसद खत्म हो जाए। गुलाम गौस साहब ने जो आज जलसा सजाया है, उनके बाप ने जलसा सजाया तो कोई मकसद तो होना चाहिए, कौम को पैगाम तो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोचो जरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने बेटे की शादी के मौके पर जलसा सजाया, मैं आपसे पूछता हूँ और सबसे पूछता हूँ, यही स्टेज होता, यहाँ पर रंडियां नाचती, बोलो देखने वाला कौन होता? नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़ा, बच्चा होता कि नहीं होता? रंडी नाचती तो सर पे दुपट्टा होता, बोलो जवाब दो, सर पे दुपट्टा होता नहीं होता? बाल उसके खुले होते, गुलाम गौस साहब, बाल उसके, जिस्म दिखता होता, सीना भी दिखता, पैर भी दिखते। अल अमान वल हफीज। आजकल की रंडियां तो ऐसा नाच नाचती है, अल्लाह हमें अपनी निगाहों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। सवाल कर रहा हूं मेरी कौम के नौजवानों बुजुर्गों, वो रंडी यहाँ स्टेज पर नाचती, उसका सीना भी दिखता, उसके बाल भी दिखते, अपनी कमर हिलाती, तो बोलो तुम्हारी बहन जब देखती तो बहन के दिल में क्या तमन्ना पैदा होती, बहन के दिल में क्या आरज़ू पैदा होती, बहन के दिल में क्या तमन्नाएं उमड़ती कि हमारा भाई किसी की बेटी के सीने को देख रहा है, हमारा भाई किसी की बेटी के बालों को देख रहा है, किसी की बेटी अपना कूला मटका रही है, किसी की बेटी अपना सीना हिला रही है, किसी की बेटी अपने बालों को झटक रही है। ऐ गुलाम गौस मोहम्मद साहब, तुम मुझे जवाब दे दो, जब तुम्हारी शादी के मौके पर अगर ऐसा नाच होता तो तुम्हारी बहन बिगड़ने से ऐसे बच जाती? कौन होता जो तुम्हारी बहन को बिगड़ने से बचा लेता? बोलो क्या आप अपनी बहन को बचा पाते? क्या अपनी बेटियों को बचा पाते? क्या अपनी लाडलियों को बचा पाते? क्या इस्लाम की शहजादियों को बचा पाते? क्या इस्लाम की इन कनीज़ों को बचा पाते? अरे ये बेटी तुमसे पूछती है, गुलाम मोहम्मद सुन, जब तू रंडियों का सीना देख सकता है तो हम भी अपना सीना गैरों को दिखा सकते हैं। इसलिए गुलाम गौस ने कह दिया, मेरी बहन तुझे मेरी इज्जत मुबारक हो, मुझे नबी का जलसा मुबारक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, मस्तके आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज गौस मोहम्मद साहब ने सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी बहन की इज्जत को भी बचाया। बात सच्ची करो, मेरी तकरीर को याद करोगे आप। आज मैं बहुत ही दिल रोता है जब मैं देखता हूँ हमारे मुसलमानों की शादियों, हमारी बहनें अपने बालों को खोलकर नंगा नाच करती। इस्लाम की वो शहजादियां जिनके पेट से कभी खालिद इब्ने वलीद पैदा हुआ था, इस्लाम की वो शहजादियां जिनके शिकमे पाक से कभी मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा हुआ था,
इस्लाम की वो शहजादी फातिमा जिसकी पेट से कभी इमाम हुसैन पैदा हुआ था। इस्लाम की वो शहजादी फातिमा जिसके पेट में से कभी जन्नती जवानों का सरदार इमाम हसन पैदा हुआ था। आज उसी कौम की बेटियां नंगा नाच करे, अपने बालों का मुजाहिरा करे, अपने जिस्म की नुमाइश करे। सोचो नौजवानों, हमारी गैरत का क्या हो गया? ये कब होगा? जब तुम जलसा सजाओगे। आज गुलाम गौस मोहम्मद ने जलसा सजाकर अपनी बहनों की इज्जत को बचा लिया, अपने महल्ले की बेटियों की इज्जत को बचा लिया, अपने महल्ले की औरतों की इज्जत को बचा लिया और साबित कर दिया, मेरी बहनों, मेरे पास पैसा बहुत है, रंडी बुला सकता था, हिजड़ों को बुला सकता था, भड़ुओं को बुला सकता था, मैं डेकोरेशन करा सकता था, मैं नंगा नाच करा सकता था, लेकिन मेरी बहनों, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाता, तुम्हारी अजमत का जनाजा निकल जाता, तुम्हारे प्यार का जनाजा निकल जाता, तुम्हारी वफा का जनाजा निकल जाता। गुलाम गौस मोहम्मद ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरी बहनों, आज मैं जलसा करा रहा हूं ताकि तुम्हें फातिमा का पर्दा याद आए, तुम्हें फातिमा का पर्दा याद आ जाए, खदीजा का पर्दा याद आ जाए, उम्मे गुलाम का पर्दा याद आ जाए, हजरत शहरबानों का पर्दा याद आ जाए, नन्ही सकीना का पर्दा याद आ जाए। हजरत नन्ही सकीना के बाबा इमाम अली मकाम जब करबला में जा रहे थे, इमाम अली मकाम ने कहा, मेरी बेटी सकीना है, मेरी लाल सकीना है, मेरी जाने तमन्ना सकीना है, मेरे जिगर के टुकड़े सकीना है, मेरी प्यारी वफादार बेटी सकीना, तेरा बाप करबला जा रहा है। नन्ही सकीना ने रो कर कहा, बाबा जान, ऐ मेरे बाबा जान, मुझे छोड़कर किसके सहारे जा रहे हो? जिन जालिम ढेरियों ने मेरे 6 महीने के भैया अली असगर को ज़िबा करके रख दिया, जिन जालिमों ने मेरे चचा अब्बास के बाजुओं को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, मेरे बाबा जान, जिन जालिमों ने मेरे भैया अली अकबर अम शबी पैगंबर का गला काट दिया, मेरे बाबा जान, जिन जालिमों ने मुझे 3 दिन भूखा प्यासा रखा, बाबा जान, प्यास लगी है लेकिन पानी का नामो निशान नहीं। बाबा जान, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? ऐ मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? लक्ष्मीपुर की मेरी बहनों, सैयदा सकीना का जुमला सुनो, इमाम अली मकाम का जवाब सुनो। सैयदा सकीना ने कहा, मेरे बाबा जान, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं यतीम हो जाऊंगी। ऐ मेरे बाबा जान, जब रात में मुझे नींद नहीं आएगी तो थपकियां देकर बाबा मुझे कौन सुलाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे तुम्हारी याद तड़पाएगी तो मैं किसको बाबा कह के पुकारूंगी? इरफान जयपुरी अपनी माँ का जिक्र कर रहे थे, मुझे अपनी माँ की मौत का वो मंजर याद आएगा। 4 महीना पहले मेरी माँ मुझे दादी जुदाई देकर चली गई। आखिरी वक्त में अपनी माँ से मुलाकात भी ना कर सका, चित्रकूट में जलसे में था, वहीं मेरी माँ का इंतकाल हो गया। गौर करो, ये माँ का दर्द है, इरफान जयपुरी अपने अंदाज में बयान कर रहे थे। नन्ही सकीना ने कहा, मेरे प्यारे बाबा, अब्बा कह के किसे पुकारूंगी? बाबा, चारों जानिब गुंडों की फौज लगी है, वहशी दरिंदों की फौज लगी है, ये मेरी इज्जत को तार तार कर देंगे। मेरे प्यारे बाबा, मेरी इज्जत का खिलौना ना बना दे बाबा, मेरी इज्जत का जनाजा ना निकालते बाबा, कहीं मेरी पाक दामनी को गंदा ना कर दे बाबा। मेरे बाबा, कहीं मेरे प्यारे दामन को गंदगी से आलूदा ना कर दे बाबा, मत जाओ। मेरे इमाम ने एक पैगाम दिया था, जो पैगाम आज गुलाम गौस मोहम्मद ने दिया है। मेरे इमाम ने कहा, लक्ष्मीपुर के लोगों, ऐ मेरी जाने तमन्ना सकीना, ऐ मेरी
जाने जिगर सकीना, मेरी बेटी सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी आंखों के नूर सकीना, मेरे दिल के चैन सकीना, मेरे जिगर के टुकड़े सकीना, मेरी प्यारी बेटी सकीना। डूबा हुआ बाप अपनी बेटी से कह रहा है आप मेरी वक्त है। थोड़ी देर के बाद नन्ही सकीना यतीम हो जाएगी, बाबा का साया उठ जाएगा। लेकिन याद रखो मेरी कौम के लोगों, इमाम अली मकाम ने कहा, बेटी सकीना मुझे इन भेड़ियों का कोई डर नहीं, इन कुत्तों का कोई डर नहीं, बस तू अपने बाबा से एक बात,